नहीं नहीं, वो आ गई, नहीं आई। कैसा महसूस कर रहे? भाग दौड़ के हालत खराब हुई है, सांस फूल लिए, सामान उठा के लाना को परेशान हो जाऊंगा। बताएंगे नहीं ना, चढ़ जाएंगे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ड्यू टू लाइफ। मैं हूँ मिस इजहार। इस वीडियो में आपको हम एक ऐसी सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं जो कि है हमारी बाइक टूर की सारी जर्नी, जो कि हम बताएंगे कि हमारी कैसी जर्नी रही और हमारा पेट्रोल कितना लगा। हम कम से कम में अपना बाइक टूर कंप्लीट करेंगे। सो अभी हम हैं डिगरोड स्टेशन पे और हम कर रहे हैं ट्रेन का इंतज़ार। तो फिर जैसे ही रहमान बाबा ट्रेन आ जाती है तो हम आपको सारी उसकी फुल अपडेट दे देते हैं। तो तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। तो ये रहा हमारा थोड़ा सा सामान। आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है, अगर आप बाइक टूर पे जा रहे हैं तो आपने सामान कम से कम रखना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़रूरियात का उसमें सामान होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ट्रेन नज़र आने लगी है, रहमान बाबा एक्सप्रेस, जो कि है 12 बजे की टाइमिंग थी। तो हम कैंट स्टेशन पहुंच नहीं सके क्योंकि बाइक की हमें NOC बनवानी थी और आज दिन है 11 मुहर्रम का। जी हाँ, 8, 9, 10 को बंद था तो हमने NOC नहीं बनवा सके, इसीलिए आज हमें NOC बनवाने में बहुत देर हो गई। तो हमारी ट्रेन कैंट स्टेशन से निकल गई थी, इसलिए हमने डिगरोड स्टेशन पे आके इस ट्रेन को पकड़ा। NOC जो होता है वो एक गाड़ी जब दूसरे शहर में ले जाई जाती है तो इस वजह से वो प्रूफ होता है हमारे पास थाने का कि भाई ये गाड़ी बिल्कुल ओके, चोरी की नहीं है, कोई सामान इसमें चोरी का नहीं है। तो इसलिए वो NOC बनवाना ज़रूरी है और वो एहतियातन आप बनवा लेंगे तो अच्छा है। रास्ते में कोई आपको तंग नहीं करेगा, कोई पुलिस वाले कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप गाड़ी कहाँ से लाएँ। वो NOC आप दिखा देंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको जाने देंगे। जी, तो गाड़ी आ चुकी है हमारी रहमान बाबा। अच्छा, वो यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट रुकती है, ज़्यादा देर नहीं रुकती। तो फिर पहले बैठ जाते हैं गाड़ी में, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि रहमान बाबा डिगरोड स्टेशन पे सिर्फ 2 मिनट रुकती है, तो सिर्फ 2 मिनट ही रुकी थी। तो हम लोग चढ़ गए थे 12वें डब्बे में, जबकि हमारा 3रे नंबर का डब्बा है। तो हमने अब वहाँ तक जाना है और आपको पता है कि ये क्रॉसिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। पहले की ट्रेनों में ऐसा था कि बीच में कुछ नहीं होता था, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की क्रॉसिंग कैसी है। तो फाइनली ये हम दूसरे बॉक्स में आ चुके हैं। तो इतना नहीं था मुश्किल आना, तो बहुत ही आसानी से हम आ गए। लेकिन आप ट्रेन का हाल देख सकते हैं कि रहमान बाबा के क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो इसकी टिकट की बात कर लेते हैं। तो इसका टिकट था 3,450 रुपये। इसका टिकट है एक बंदे का। दूसरा, इसके पहले होते थे 25 स्टेशन, लेकिन हमें यही बताया गया था कि इसके 25 स्टेशन हैं। बाकी जब हमने इसमें सफ़र किया तो तकरीबन इसके 35 स्टेशन हैं। जी हाँ, तो ये जो ट्रेन है उसका यही है कि इसके बहुत ज़्यादा स्टेशन हो चुके हैं। तो हम सुबह 12 बजे यहाँ पर बैठे हैं ट्रेन में। अब देखते हैं हम दूसरे दिन कितने बजे तक रावलपिंडी स्टेशन पे उतर जाते हैं। सफ़र का आगाज़ हमारा शुरू हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लांडी स्टेशन आ चुका है, लेकिन रहमान बाबा यहाँ पर नहीं रुकी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो भी कैंट स्टेशन पे नहीं बैठ पाता तो वो डिगरोड स्टेशन आ सकता है। वहाँ पर सिर्फ 2 मिनट ट्रेन रुकती है और लांडी स्टेशन पे नहीं रुकती। नहीं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि रहमान बाबा जो है वो लांडी स्टेशन पे रुकती है, तो ऐसा नहीं है। तो अच्छा, थोड़ी सी ही देर हुई थी और घग्गर पाटक आया। तो ये देखें आप, यहाँ इनको क्रॉसिंग नहीं मिल रही और गर्मी भी बहुत है, बेतहाशा की गर्मी है। तो अभी तो फ़िलहाल टाइम 3 बजे हुआ है। तो हमने सोचा चलो कुछ खाना खा लेते हैं, क्योंकि भाग दौड़ की NOC की वजह से कुछ भी नहीं खा सके। तो फिर थोड़ा लंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे।
हमने जैसे ही खाना निकाला तो हैदराबाद स्टेशन पे गाड़ी लग गई थी, तो फिर हमने स्किप कर दिया कि चलो थोड़ी देर बाद खा लेते हैं। तो चलो मैं आपको यहाँ के पहले वॉशरूम दिखा देती हूँ कि कितने नीट एंड क्लीन है रहमान बाबा के वॉशरूम। तो चलें वही कमर भाई के साथ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेंट्स होते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि लेडीज़ अकेली जाए। तो जी आप खोलें ज़रा दरवाज़ा और हमें दिखाएं कि वॉशरूम कैसा है। ये कमोट है, अच्छा ठीक है। दूसरे में देख लेते हैं। ओह माय गॉड, ये आप देख सकते हैं रहमान बाबा के वॉशरूम की हालत। ना लोटा है और ना इसके अंदर आ रहा है पानी। फ़ायदा कुछ नहीं है। इससे अच्छा हमने कहा चलो खाना ही खा लो, ना जाओ यहाँ। ऐसा कुछ भी फैसिलिटीज़ मतलब वॉशरूम में मौजूद नहीं है रहमान बाबा इस ट्रेन की। हम लोग इस्लामाबाद तक पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, क्योंकि फैमिली के साथ ट्रिप करने का बड़ा ही मज़ा आता है। क्योंकि हमारे नाना आए हुए थे दुबई से, तो नाना को भी जाना था इस्लामाबाद। तो हमने कहा चलें ठीक है, आप हम ज्वाइन करते हैं आपको या आप हमें ज्वाइन करें, दोनों एक ही बात है। तो हम लोग साथ जा रहे हैं। तो ये देखें, हम लोगों ने बनाया था कीमा, जो कि बग़ैर पानी और बग़ैर प्याज का बनता है ताकि वो ख़राब ना हो। साथ ही उसके घी वाली रोटियां थी ताकि वो इस हवा से कड़क ना हो। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाना खा चुके, फ़ारिग हो चुके हैं। तो आप ये थोड़ा सा कुछ मंज़र देखें कि माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत देखें, कितना प्यारा मौसम है। और सामने आप देख सकते हैं कि इस टाइम तकरीबन 4 बजे का टाइम है, तो चाँद भी निकला हुआ है ऊपर और सूरज भी अपनी जगह कायम है। तो बहुत खूबसूरत मंज़र है। आई थिंक ये बहुत कम देखा जाता है, तो ये हमने सफ़र के दौरान देखा और कुछ आप लोगों के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए इस चीज़ को कैप्चर कर लिया। एक अलग ही बात है विंडो सीट में, मतलब ये कि यहाँ बैठना, गुज़रते रास्तों को देखना और इन सारी यादों को अपने मन में समो लेना, अपने जहन में बिठा लेना, इस चीज़ का एक मकाम अपने दिल में रख लेना। कितना सुकून देते हैं ये रास्ते, सारी टेंशन, सारी फ़िक्रात दूर कर देते हैं ये रास्ते। ना जाने क्या बात है इस विंडो सीट में, जो यहाँ बैठता है वो इसी का ही हो जाता है और उसका दिल बहुत सुकून में भी आ जाता है। इस टाइम शाम के 6:30 बजे का टाइम है और हमारी ट्रेन को कोई क्रॉसिंग नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन अभी रुकी हुई थी। तो ये आप बच्ची को देख रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पर ये गाड़ियाँ रुकती हैं तो ये यहाँ गांव है पीछे, यहाँ से ये बेचारे बच्चे भीख मांगने के लिए आ जाते हैं या कुछ खाने पीने के लिए लेने आ जाते हैं। तो बराए मेहरबानी आप इन लोगों को कुछ ना दें, खाने पीने की तो चीज़ आप दे ही ना, क्योंकि ये लोग हमारे सामने यहाँ पर फेंक के चले जाते हैं। पैसे आप देंगे, ये पैसे ले लेंगे, लेकिन आप जैसे ही खाने की कोई चीज़ इनको देंगे तो वो यहीं पर ही ट्रेन की पटरियों पे बेहुरमती करके चले जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप उन लोगों को दें जो मुस्तहिक हैं, जो इसके हकदार हैं, ना कि इन लोगों को जो ये भरे पेट की रोटी मिल रही है इनको, तो ये यहाँ पर ज़मीन पे उसकी बेहुरमती करके चले जाते हैं। मग़रिब की अज़ानें शुरू हो चुकी हैं और अब रात का वक्त शुरू होने वाला है। तो ये अच्छा, ये जो क्रॉसिंग आती है ये मुझे बहुत पसंद है कि सारी गाड़ियाँ रुकी हुई होती हैं और ये ट्रेन निकलती है, तो बड़ा मुझे मज़ा आता है। बहुत ही एक अच्छा सा एहसास दिल में आता है कि सब रुके हुए हैं लेकिन बस हम चल रहे हैं। इस पे एक मिसाल भी बनती है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं और चलने वाले आगे चलते रह जाते हैं। तो आप लोग भी यही कोशिश करें कि आगे चलें, ना कि रुकें किसी को देख के।
8 बजने वाले हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। लू वाली गर्मी यहाँ पर इतनी हो रही है तो केबिन में बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आके थोड़ी देर के लिए बैठ गए क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी हवा आ रही थी। 10:30 बजे का टाइम है तो हम लोग ये खाना खा रहे हैं क्योंकि जो दोपहर का कीमा था वो बचा हुआ था और अच्छा खासा बना के लेकर आए थे हम लोग, तो वही घी वाली रोटी और ये कीमा हम लोग खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गर्मी के बावजूद ये ख़राब नहीं हुआ था और इसके साथ हमने वो फ्राई वाली मिर्ची भी बनाई थी ताकि काफ़ी अच्छा सा टेस्ट रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से हमारा दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है ट्रेन के सफ़र में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। पूरी रात जो है हमारी ट्रेन तूफ़ानी बारिश में चलती रही है, कहीं क्रॉसिंग मिलती थी कहीं नहीं मिलती थी, इसी तरह से पूरी रात कट चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे का। यहाँ तक कि अभी सब सो रहे हैं और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ जी। तो अब नाश्ते का टाइम हो चुका था तो हमने चाय के लिए कहा तो ये एक चाय इन लोगों ने 100 रुपये की हमें दी है। यहाँ पर गुजरात आने वाला है तो ग्रीन लाइन को यहाँ से निकालने के लिए हमारे रहमान बाबा के सिग्नल को रोक दिया गया था। तो अब ये ग्रीन लाइन साइड में से निकल रही हो, यकीन करें जब ये एक ट्रेन के बराबर में जब दूसरी ट्रेन निकलती है ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आवाज़ें आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन को सिग्नल मिल चुके हैं और हमारी ट्रेन फिर से हमारी मंजिल की तरफ जा रही है। और आप देख सकते हैं जो पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका है तो यानी कि पिंडी आने वाला है। ये देखें ये सुरंगें आ जाती हैं जो पहाड़ों में से बीच में से काट काट के ये सुरंगें बनाई हुई होती हैं। तो ये पहली वो आ चुकी है, अभी 2 और आनी बाकी हैं। दरियाए झेलम के हवाले से बात की जाए तो दरियाए झेलम स्टार्ट हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की मिक़दार कितनी कम रह गई है। जब पहले कभी यहाँ दरिया हुआ था यानी कि हम पहले कभी आए थे 6-7 साल पहले, तो तब तक ये दरिया कुछ पानी में कमी थी, लेकिन अभी आप देखें कि बीच में तो ये बिल्कुल पेड़ पौधे निकल चुके हैं और पानी की मिक़दार इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है दरियाए झेलम में। जबकि हमने ये सुना था कि दरियाए झेलम फुल पानी से भरकर चलता है। तो ये देखिए कुछ हिस्सा पानी है और काफ़ी ज़्यादा खुश्की आ गई है दरियाए झेलम में। अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी स्टेशन आने वाला है तो हम लोगों ने अपना सामान वगैरह सारा पैक कर लिया था उतरने के लिए, ताकि उतरते वक्त कोई परेशानी ना हो। जबकि रुकती है 25 मिनट इसका स्टे है पिंडी की स्टेशन पे, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी सारा सामान पैक कर लिया ताकि आराम से हम लोग उतर सकें। जाओ करीब
बैठने का भी क्या फायदा जब मोबाइल ही नहीं ऑन रखते। मेरे को पता था कार आ रही है। मैं सर मैं देख रहा हूँ बाहर जाएगा तो तीन आएंगे। पिंडी स्टेशन आ चुका है और हमारी ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पे लग रही है। तो ये सामने एक इंजन खड़ा हुआ है बिल्कुल रेडी। आई थिंक ये किसी चलो उतरना है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा पिंडी स्टेशन आ गया है और हम लोग यहाँ पर उतर चुके हैं। ये रहा हमारा सारा सामान, यानी कि ये फैमिली का है सारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम उतर चुके हैं। तो मैं आपको अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ कि ये पिंडी स्टेशन तक हमारा कराची से सफ़र कैसा रहा। सफ़र काफ़ी अच्छा था, बस गर्मी ज़्यादा बहुत थी और दूसरा ट्रेन ने हमें बहुत तंग किया है। स्टार्टिंग में बताया गए थे कि इसके 25 स्टेशन हैं, लेकिन इसने 35 से ज़्यादा स्टेशन किए हैं। बार बार इसको क्रॉसिंग नहीं मिल रही थी, बार बार इसने छोटे से छोटा स्टेशन किया है और बड़े से बड़ा स्टेशन भी किया है। बाकी हम कल बैठे थे सुबह 12 बजे, तो ये आज हम लोग यहाँ पर उतर रहे हैं 6:30 बजे। 6 बजे का टाइम है और हम लोग यहाँ पर उतर रहे हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा चुके हैं कि इस ट्रेन ने हमें कितनी ज़्यादा ख्वारी करवाई है। रहमान बाबा एक्सप्रेस की हमने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी कि इसके बहुत कम स्टेशन है और बिल्कुल कंफर्टेबल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। लेकिन जैसे ही हमने इसमें सफ़र किया है तो मैं यही कहूँगी कि कोई भी इसकी टिकट ना ले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब ट्रेन हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा इसने मुश्किल में हमें डाला है। वॉशरूम में जाते थे तो पानी नहीं होता था और बस एक ही जगह हैदराबाद पे इसने पानी भरा है। आप ख़ुद सोचें हैदराबाद से लेकर पिंडी तक का सफ़र कितना लंबा होता है, इसने अदरवाइज़ कहीं पर भी पानी नहीं भरा गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। सबसे पहले बजाएंगे हम अपनी आनी के, फिर वहाँ से हम आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो इस व्लॉग में हमने आपको दिखाया कराची से पिंडी तक का सफ़र, हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस किस मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा। आप सबको ये इस चीज़ में मैंने गाइड किया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको इस्लामाबाद से लेके नारान तक के सफ़र के बारे में सारी फुल अपडेट देंगे। और हम जा रहे हैं बाइक पे। यहाँ पर हमने कराई थी कराची से बाइक बिल्टी, तो यहाँ पर इस्लामाबाद अभी नहीं पहुँची है। इंशाल्लाह कल या परसों हमारी बाइक आ जाएगी, तो इंशाल्लाह हम अपने आगे के सफ़र का आगाज़ भरपूर तरीके से करेंगे और जो जो मनाजिर जो हमारा एक्सपीरियंस होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमारा बाइक का सफ़र कैसा रहा, यानी कि हमारी बाइक जर्नी कैसी रही। और हमारे पास बाइक कोई 100 या 150 या 125 नहीं है, हमारे पास बाइक है 70 जो कि हमने ख़ुद बनाई है। उसकी भी इंशाल्लाह पूरी वीडियो पूरा व्लॉग लेके हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में कि हमने 10,000 रुपये में टूर बाइक कैसे बनाई।